डोंगरे जी महाराज तो ये बात बार बार कहते थे, बोले माताओं को तो चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात मैं आपको कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों ने किसी को भी किसी भी वस्तु से वंचित नहीं रखा है। अगर किसी समय में मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्र ने उसको फल से भी वंचित कर दिया। शास्त्र कहता है कि अगर आपने बाहर से ही मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर लिया तो आपको देव दर्शन का ही प्रसाद मिलेगा, किसी को भी वंचित नहीं रखा गया है। माताओं पर बहुत बड़ा दायित्व होता है, उनको वंश परंपरा शुद्ध रखनी है, उन पर बहुत बड़ा दायित्व है, उनके स्त्रीत्व की, उनके सतीत्व की, उनकी प्रकृति की, उनके गुण धर्म की रक्षा हो, इसीलिए शास्त्र ने ऐसी व्यवस्था की है। अरे एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद तो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी अनावश्यक स्पर्श से स्वयं को बचाता है। अगर वो उच्च कोटि का साधक है ना, तो वो भी अनावश्यक स्पर्श से स्वयं को बचाता है और उसको बचाना चाहिए। स्पर्श से कुछ संक्रमित होता है, वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, वो दिव्य भी हो सकता है। गुरु स्पर्श करके शक्तिपात करता है कि नहीं करता है? भले वो हाथ से स्पर्श करे, शब्द से करे, दृष्टि से करे, संकल्प से करे, पर करता है कि नहीं करता है? तो मैं तो ये कहता हूं, और मेरी इस बात में श्रद्धा भी है, मेरी इस बात में श्रद्धा है कि माताओं बहनों को तो चरण स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जब संतों गुरुजनों के चरण वंदन की बात आती है ना, तो उनकी चरण रेणु मस्तक पर धारण करने की बात आती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे क्या कहा? वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यहां भी इस क्रम में गोस्वामी जी ने आगे जहां पर बात की है ना, गुरु पद रज की बात की है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन गुरु पद रज। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। और वैसे भी जो व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा है, जिसका पीछे वाले लोग अनुकरण अनुसरण करेंगे, उसको तो सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उसको सोच समझ कर बोलना है, उसको बहुत सोच समझ कर कुछ करना है। उसके आचरण से कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। और ये नीति है, यद्यपि शुद्धम, शुद्ध बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो आज ये बात चली, ये प्रसंग आया, तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि और वैसे भी भाई, घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। देखो कैसा 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 विपरीत समय उपस्थित हो रहा है, कितनी तीव्र गति से विकृति आ रही है। साधकों को तो विशेष सावधान रहना चाहिए, उनको तो अत्यंत सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमको अपने पात्र में छिद्र नहीं होने देना है। खूब सावधान रहोगे फिर भी कोई एक आध भूल हो जाएगी, फिर भी कोई अपराध हो जाएगा। ये तो चलो हम भगवान की शरण में हैं, भगवान दयालु हैं, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, पर हमको असावधान होना नहीं है। जब श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा ना कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, तो भजन की दृष्टि से, साधक जीवन की दृष्टि से उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की थी। ये तो एक अपवाद स्वरूप घटना थी कि द्वार पर मीराबाई खड़ी हैं, द्वार पर श्री मीराबाई सा प्रभृति कोई साक्षात भक्ति का विग्रह आकर विराजमान है, तो अपवाद स्वरूप घटना थी। पर साधक जीवन की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने कहा वो उचित ही था, वो अनुचित नहीं था। तो इस प्रकार जहां तक हो सके वहां मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध पवित्र आचरण बनाए रखते हुए ही भजन के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी से उन्नति होती है।